ये मोबाइल तो बड़ा तबाह करके रखा है। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया, बकरी बेच दिया, मोबाइल लिया, और उसका मोबाइल बाथरूम में लगता था, टावर वहीं पकड़ता था, घर में टावर नहीं पकड़ता था। तो जब भी बात करना हो तो बाथरूम में घुस जाता था। तौबा तौबा। मुख्तसर सा वक्त है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर सुना दें भाई, सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, ये रात का आखिरी हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब अपनी रब की बारगाह में लौ लगाता है, जब अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक बुढ़िया का इंतकाल हो गया, ये वो कोमा में, बुढ़िया कोमा में चली गई। अच्छा, कोमा में आदमी जाता है तो कोमा में जाने के बाद आदमी मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें चलती है लेकिन आदमी को एहसास नहीं होता है कि ये जिंदा है। कोमा जाने ना भाई, कोमा जानते हैं ना? आदमी कोमा में चला गया, होश नहीं है, बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़वा समझा बुढ़िया गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया मेरी बुढ़िया मर गई। ए बाबू बैठने, मेरी बुढ़िया मर गई। लोग जमा हुए, कोई कब्र बनाने चला गया, कोई कफन लाने चला गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और लोग जनाजा कंधे पे उठाया। शाम हो गई, रात हो गई, वो जनाजा लेके जा रहे थे लोग कब्रिस्तान, रास्ता छोटा था और लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वो बिजली के खंभा में जनाजा टकरा गया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बताइए, आदमी खड़ा रहेगा? जो जनाजा लेके जा रहा है, कोई जनाजा अगर उठ के बैठ जाए तो आदमी टिकेगा वहाँ? 80 की स्पीड से भागा सब। बोलो बाप रे बाप, ये जिन्नात चिकेगी हो, ये बुढ़िया उठी के बैठी के लज गए। बुढ़वा बेचारे लेके आए, बड़ी खुशी का इजहार किया कि बुढ़िया मेरी जिंदा हो गई। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया फिर मर गई, हकीकत में मर गई, इंतकाल की बेचारी, कोमा में नहीं गई, हकीकत में मर गई।
फिर लोग जमा हुए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। अब भाई जनाजे में जाते हैं लोग तो कलमा पढ़ते हैं ना, कोई कलमा तैयबा पढ़ता है, कोई शहादत पढ़ते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता। ये बुढ़वा जनाजे के आगे था, सबको बोल रहा था भैया खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, कहीं ऐसा ना फिट होकर लग जाए फिर बुढ़िया उठ के बैठ जाए। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। ये कासिमुल उलूम, कासिमुल उलूम पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने मेरे भाई, मैं सलाम करता हूँ इन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके बच्चों को, वो यूं कह लीजिए कि ये पत्थर को तराश कर ये हीरा बना रहे हैं। एक जेंटलमैन था, एकदम जेंटलमैन जानते हैं ना, यहाँ बहुत सारा जेंटलमैन बैठा हुआ है। हाँ, टी शर्ट पैंट खड़ा होकर पेशाब करता है, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। अच्छा, बगैर इल्म का आप खुदा को भी नहीं पहचान सकते ना, अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। अल्लाह का पैगाम क्या है? ये इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, इतना, वो समझ लीजिए कि पैगाम वो जो है, इतना बड़ा पैगाम अल्लाह ने जो भेजा है कुरान की शक्ल में। भाई कभी आपने कोशिश किया कि भाई इसको हम सुने तो सही, अल्लाह का पैगाम क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जमीन के बारे में अगर आपको कोई कागज मिल जाए पूर्णिया से, इंग्लिश में लिखा हो कि आपके जमीन कहीं से कुछ गलत है, ये जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा, वो कागज आपके हाथ में मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा? वो कागज को पढ़ा के सुनिएगा कि नहीं छोड़ दीजिएगा? बोलिए भाई, सुनिएगा ना। कोई दलील अगर गड़बड़ा जाए जमीन का तो फिर आप कितना परेशान होइएगा। ये वकील को पकड़ो, वो मुंशी को पकड़ो, ये पढ़ा लिखा को पकड़ो, ये मास्टर साहब को पकड़ो। अरे जल्दी हमको सुनाइए इस पेपर में लिखा क्या है? जमीन वाली बात है, संपत्ति वाली बात है, दौलत वाली बात है, खेत वाली बात है। जरा हमको इस पेपर को पढ़कर सुना दीजिए कि आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने जो ये कुरान भेजा है इसमें क्या अल्लाह का पैगाम है, क्या अहकाम है? कभी आपने कोशिश किया? दरअसल पढ़कर, पढ़ने नहीं जानते तो सुने तो सही क्या लिखा है, कभी कोशिश किया? अल्लाह पूछेगा नहीं भाई, अल्लाह पूछेगा कि नहीं? भाई कुरान का हक यह है कि उसकी तिलावत किया जाए, उसके ऊपर में अमल किया जाए। कुरान का हक यह है उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए। क्या आपने कभी कोशिश की कुरान सुनने की, कुरान पढ़ने की? कभी कोशिश की? हम तो बोलते नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो जाहिल हैं, हमने ना पढ़नी, हम ना पढ़नी, हाँ हम पढ़ लिखल लिखे, हम जाहिल बानी। तो भाई आपने कभी कोशिश किया? क्या पढ़ने की कोई कैद है? भाई पढ़ने की कोई कैद है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस